अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम जमात नाहम की दरसी किताब का एक इंतहाई शाकार अफसाना डिस्कस करेंगे जिसका नाम है खुतबा। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। देखें, एक तालिब इल्म की हैसियत से इस कहानी की गहराई को समझना आपके बोर्ड इम्तिहानात के लिए बिल्कुल लाजमी है। तो चले शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का लाया अमल बहुत सीधा सा है। हम तारुफ और मुकासिद से बात शुरू करेंगे, फिर मतन की बाकायदा पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज की तशरीह, मरकज़ी ख्याल और आखिर में वो इम्तिहानी सवालात जो आपके पेपर्स में आते हैं। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के हिस्सा अव्वल यानी तारुफ और मकासिद तदरीस की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोल लीजिए। ये ज़बरदस्त सबक हमारे मायानाज अफसाना निगार ग़ुलाम अब्बास साहब का तहरीर करदा है। आपको पता है ग़ुलाम अब्बास की तहरीर की सबसे कमाल बात क्या है? वो कोई ख़याली और जादुई दुनिया नहीं बनाते, बल्कि वो हमारे ही माशरे के आम और निचले तबके के मसाइल को इतनी बारीकबीनी से पेश करते हैं कि लगता है ये हमारे ही इर्द गिर्द की कहानी है। अब सवाल ये है कि सिलेबस में ये सबक शामिल क्यों किया गया, इसके मकासद क्या हैं? दरअसल मुम्तहिन आपको कुतुबों का मफहूम समझाना चाहते हैं और इसके साथ साथ क्लर्कों की ज़िंदगी की वो तल्ख हकीकत बताना चाहते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। और सबसे अहम बात, एक बहुत ही मशहूर ज़रबुल मसल का अमली मफहूम सिखाना भी इस सबक का टारगेट है। और याद रखिएगा, बोर्ड के सवालात उमूमन इन्हीं नुकात के गिर्द घूमते हैं। आइए अब चलते हैं हिस्सा दोम यानी कुतबा के मतन की पढ़ाई की तरफ। उर्दू अदब में आपका तलफ़ुज़ बहुत मायने रखता है, इसलिए मेरी पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। मुसन्निफ़ आगाज़ ही में क्या ज़बरदस्त मंजर कशी करते हैं। वो लिखते हैं, शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर फ़िज़ा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4,000 आदमी काम करते हैं। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें इस शदीद हब्स और गहमा गहमी का, जब सहपहर के वक्त ये 4,000 क्लर्क दफातर से थके हारे पसीने में शराबूर बाहर निकलते हैं। यहाँ इस एक जुमले पर गौर कीजिए। गर्मी का ज़माना, सपहर का वक्त। अभी तक ज़मीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। ये महज मौसम का हाल नहीं है स्टूडेंट्स, ये दरअसल उन क्लर्कों की ज़िंदगी की वो सख्तियाँ और परेशानियाँ हैं जो उन्हें अंदर तक झुलसा रही हैं। ये उनकी मुआशी हकीकत का एक बहुत बड़ा इस्तिआरा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हिस्सा सोम की जानिब, जहां हम मुश्किल अल्फाज और कहानी की तशरीह को समझेंगे। आपने नोट किया होगा कि मतन में अंग्रेज़ी के कुछ दफ्तरी ओहदों के नाम इस्तेमाल हुए हैं, जैसे टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट और हेड क्लर्क। अब मुसन्निफ़ ने ये अंग्रेज़ी अल्फाज क्यों चुने? दरअसल वो दफ्तरी निज़ाम के उस जालिमाना तबकाती फ़र्क को वाज़े करना चाहते हैं। हर क्लर्क का लिबास, उसका अंदाज़, उसके ओहदे का ग़ुलाम है, जो कि एक इंतहाई बोरिंग और मशीनी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। चलें अब इस कहानी के हीरो यानी शरीफ हुसैन से मिलते हैं। इसकी ज़िंदगी में दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें हैं। एक तरफ इसकी तल्ख हकीकत है, वो एक गरीब क्लर्क है जो महीने में बमुश्किल 4-5 दिन तांगे पर जा सकता है और बाकी दिन पैदल खजल ख्वार होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके ख्वाब बड़े शाहाना हैं। वो एक कबाड़िए की दुकान से संगे मरमर का एक खूबसूरत टुकड़ा खरीद लाता है, उस उम्मीद पर कि एक दिन उसका अपना महल जैसा मकान होगा और वो उस पर अपना नाम कुंदा करवाएगा। यहाँ मैं ज़रा रुकूंगा। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ़ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या ये कहानी वाकई सिर्फ एक क्लर्क की है? बिल्कुल नहीं। दरअसल शरीफ हुसैन हम सब की, जी हाँ, पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहा है। इंसान के पास चाहे वसाइल हों या ना हों, उसके अंदर एक बड़ी और शानदार ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है ना, वो कभी नहीं मरती। वो संगे मरमर का कुतबा उसके उन्हीं ख्वाबों का बोझ है जो वो सारी उम्र अपने कांधों पर उठाए फिरता है। अब हम पहुंच गए हैं हिस्सा चहारम पर, जो कि इस कहानी का मरकज़ी ख्याल और बुनियादी फ़लसफ़ा है। याद है हमने मकासिद तदरीस में एक फ़ारसी ज़रबुल मसल का जिक्र किया था, तदबीर कोनत बंदा तकदीर ज़ंद खंदा। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान तो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी तदबीरें और मंसूबे बनाता है, लेकिन तकदीर उसके उन मंसूबों पर हंसती है। ये पूरी कहानी, ये पूरा अफसाना इसी एक मुहावरे की अमली तस्वीर है। शरीफ हुसैन ने मकान के ख्वाब देखे, खुतबा भी बनवा लिया, मगर तकदीर का फैसला कुछ और ही था। ज़रा इस खुतबे के सफ़र पर तो गौर करें, कैसे इसे एक शानदार खाबिदा मकान के लिए बड़े शौक से ख़रीदा गया, फिर साल तक वो संदूकों में, चारपाइयों के नीचे, अलमारियों के पीछे बस धूल चाटता रहा।
इस दौरान शरीफ हुसैन की जवानी ढल गई, वो बूढ़ा होकर रिटायर भी हो गया। और आखिरकार वो कुतबा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ? कहानी का इख्तिताम आपको झंझोड़ कर रख देता है। सफ़ा 64 पर लिखा है कि जब शरीफ हुसैन का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे को पुराने सामान में से वही कुतुब्बा मिला जिस पर शरीफ हुसैन लिखा था। बेटे ने उस पर थोड़ी सी तब्दीली करवाई और उसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर लगा दिया। कितना बड़ा अलमिया है! इंसान जिंदगी भर दुनियावी ख्वाहिशात के महल बनाता है, मगर उसका आखिरी ठिकाना सिर्फ और सिर्फ एक कब्र होती है। अब आते हैं आपके सबसे पसंदीदा हिस्से की तरफ, हिस्सा पंजम, इम्तिहानी तर्ज के सवालात। ये वो हिस्सा है जो आपको पेपर में फुल मार्क्स दिलवा सकता है। एक बहुत ही क्लासिक सवाल जो अक्सर बोर्ड के पर्चों में आता है, दफ्तर से निकलकर ये क्लर्क आपस में टूटी फूटी अंग्रेजी में बात क्यों करते थे? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। मुसन्निफ बताते हैं कि ये इनका कोई हुनर या कमाल नहीं था, बल्कि ये इनका एहसास कमतरी था। सारा दिन अंग्रेज अफसरों की डांट सुनने के बाद वो बाहर निकलकर जानबूझकर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे ताकि अपनी हिचकिचाहट और अफसरों के खौफ पर काबू पा सके। ये सरासर उनकी नफ्सियाती गुलामी थी। और सुने, अगर आपको पेपर में सियाको सबाक के हवाले से तशरीह आ जाए तो पूरे नंबर लेने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले मुसन्निफ का नाम यानी गुलाम अब्बास और सबक का उन्वान कुतबा बिल्कुल दुरुस्त लिखें। फिर बताएं कि ये पैराग्राफ कहानी के किस हिस्से से लिया गया, और आखिर में तशरीह के अंदर उसी ज़रबुल मसल यानी तदबीर कुंद बंदा तकदीर जिंद खंदा का हवाला लाजमी दें। यकीन माने मुम्तहिन आपको पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। और यूं हम पहुंचते हैं हिस्सा शशुम यानी अपने इख्तितामिये और आखिरी हिदायत पर। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तिहानी तैयारी बेहतर हो सके। देखें, मेहनत शर्त है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इम्तिहानात की शानदार तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।